Hello bachcho, let's start the question and the question says a buffer solution is used in पहला option preparation of chrome alum, दूसरा option removal of PO4 3- ions in qualitative analysis, option C precipitation of ZnOH का whole twice from ZnSO4, option number D है determination of the ionic product of the water. So let us start with our key कॉन्सेप्ट। जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारे क्वेश्चन का दैट वुड बी बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन हमारा की कंसेप्ट है। सो बफर सोल्यूशन क्या होता है? बफर सोल्यूशन आपका एक एक्वस सोल्यूशन होता है। इट इज अ एक्वस सोल्यूशन जो आपका कंसिस्ट करता है क्या? ये कंसिस्ट करता है मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड। मिक्सचर किसका? ऑफ वीक एसिड and its conjugate base, weak acid and its conjugate base, और वाइस वर्सा। जैसे कि आप कह सकते हो वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। ये आपका कंटेन करता है, इसका पीएच बहुत ही कम होता है व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बेस आपका ऐड किया जाता है इसमें। सो उसी को हम बोलते हैं एज अ बफर सोल्यूशन। अब क्या होता है? ये आपका वो सोल्यूशन है जो रजिस्ट करता है क्या? ये रजिस्ट करता है चेंज इन पीएच जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या एल्कली ऐड करते हैं ओवर सर्टेन रेंज। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की प्रिपरेशन ऑफ क्रोम एलम, उसकी बात करते हैं। सो इसमें आपका क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ क्रोम एलम में? सो जो हमारा क्रोम एलम होता है, क्रोम एलम ये आपका प्रिपेयर्ड किया जाता है। इट इज बीन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। मिक्सिंग की जाती है किसकी? सॉल्यूशंस की। मिक्सिंग दी सॉल्यूशंस। किसके सॉल्यूशंस? ऑफ क्रोमियम सल्फेट। क्रोमियम सल्फेट के एंड पोटेशियम सल्फेट के एंड पोटेशियम सल्फेट के। सो ये वाला ऑप्शन तो मेरा ऑलरेडी क्या हो गया है आपका बाहर हो चुका है, क्योंकि हमसे पूछा है बफर सोल्यूशन किसका बनाते हैं। तो क्रोम एलम आपका खुद ही प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम दी क्रोमियम सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट। सो अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं दैट वुड बी ऑप्शन बी। क्या है आपका? इसमें होता है आपका रिमूवल ऑफ PO4 3- ions इन दी क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्या होता है आपका ये जो फॉस्फेट आयन है ये आपका क्या है? ये आपका बेस है। जब ये आपका रिएक्ट करता है किसके साथ? विद दी बफर। ये आपका अंडरगो करता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर की मदद से होता है यहाँ पे ब्रेकडाउन एंड रिमूवल होता है आपका फॉस्फेट आयंस। सो ये आपको इक्वेशन से समझिए दैट इज PO4 3- आपका वाटर ऐड किया जा रहा है तो ये क्या देगा? ये देगा HPO4 2- प्लस OH-। सो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगर हम देखें ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी देखें, इसमें हो रहा है आपका प्रेसिपिटेशन ऑफ ZnOH2 फ्रॉम ZnSO4। अब जो आपका जिंक सल्फेट है, जो आपका जिंक सल्फेट होता है, ओनली जिंक आयन जो है, ओनली जिंक आयन ये आपके पार्टिसिपेट करेंगे इन दी आयनिक इक्विलिब्रियम। यही आपके क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे इन दी आयनिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड ये आपका प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। सो रिएक्शन देखते हैं। ZnSO4 प्लस 2NaOH, तो ये आपको देंगे क्या? ये देंगे ZnOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। सो ये देंगे आपको। तो ये हमारी रिएक्शन हुई। इसके बाद अब अगर हम नेक्स्ट बात करें ऑप्शन नंबर डी की,
तो ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट होता है ऑफ वाटर, ये आपका यूज किया जा सकता है फॉर डिटरमाइन द पीएच स्केल, पीएच स्केल के लिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इन दी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाय H2O प्लस H2O, ये क्या देंगे OH माइनस प्लस H3O प्लस। अब इसमें क्या हो रहा है, बाय विच डिसोसिएशन ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड, तो हेंस ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया है। ऑप्शन सी भी आपका क्या है, ऑप्शन सी भी हमारा गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है, और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है और बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट, क्योंकि बफर सोल्यूशन यूज होता है किसमें, इन द रिमूवल ऑफ PO4 3 माइनस आयंस इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।